दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल की बात समाज के साथ में। एक और नई जगह पे आ चुके हैं आज आप लोगों को प्रकृति का दृश्य यानी नज़ारा दिखाने के लिए। तो जिस जगह पे आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मनमोहक और खुशहाल कर देना वाला यहाँ का प्रकृति का नज़ारा है, क्योंकि ये जो एरिया है झील का एरिया है, नदी के पास का ही झील है। आप देखिए सामने का कैसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हरियाली के साथ साथ में जो तालाबों में होने वाले शैवाल होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वही उनके बीच से ये फूल का खिलना बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आज जो डिस्कस करेंगे चीज़ें वह हैं कि हम किन स्टेज में हमें किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से हम पूरे जीवन में परेशानियाँ झेलते रहते हैं परेशानियों, और हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा दुख भरा जीवन समझने लगते हैं। तो वो कौन से स्टेज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पास का ये जो दृश्य है बहुत ही, क्योंकि ठंडी ठंडी से हवा चल रही है और झील के पास में यानी प्रकृति में यानी नेचर में एंजॉय करते हुए और अपने विचारों को रखते हुए बहुत ज़्यादा दिल को खुशी मिलती है। जो हमने बताया कि ज़िंदगी को हम किस तरीके से अपने जीवन में आसान बना सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम 4 स्टेजों में डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेज में। पहली स्टेज, जब हम इस ज़मीन पे यानी इस लैंड पे यानी इस धरती पर आते हैं, तब हमें कुछ पता नहीं होता है कि हम कहाँ से किस समाज में पैदा हुए, क्योंकि सभी का इस धरती पे आना सेम ही है। बस आफ्टर दैट यानी उसके बाद हमें सभी का एक एनवायरनमेंट अलग अलग मिलता है, अलग फैमिली मिलती है, अलग रहन सहन मिलता है, अलग खान पान मिलता है, अलग समाज मिलता है, अलग बोली भाषा मिलती है, और इस प्रकृति का भी परिवर्तन होता है अलग जगहों पर। काफ़ी ज़्यादा यानी डाइवर्सिटी, विविधता का हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी विविधताओं के बीच यानी सारी जो अलगाव है यानी जो डाइवर्सिटी है, सभी जगहों पर एक ही चीज़ को सिखाया जाता है कि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो यानी फर्स्ट स्टेज में हमारे जीवन का यानी आने का, इस धरती माँ पर आने का जो प्रोसेस है वो सभी का सेम है। वो सभी की एक वो जो हम जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, तो सभी एक ही तरीके से उस बाल्यावस्था में, बस सबका अलग अलग है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग माहौल में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी उस बचपन की यादें इस पहले स्टेज में ही कवर करते हैं। वहाँ पर चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी ये जो हमारी
फर्स्ट स्टेज में ज़िंदगी के अपने जीवन में सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जिस हम माहौल में रहते हैं वहाँ पर रह करके, क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जर्व करके उसके लिए हमारे जो बॉडी में है, जो हमारे बॉडी में सेंसिटिव पार्ट्स जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और हम उस ऑब्जर्वेशन को अपने जीवन में, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता रहती हैं उस स्टेज में, लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं वहीं पर ही ऑब्जर्व करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर हमें अपने आप में एक्सप्रेस करने की ये सारी चीज़ें वहाँ पर अंदर विकास होता रहता है इस पहले स्टेज में जीवन के। अब डिपेंड करता है आप किस माहौल में, यानी जो सारी चीज़ें मैंने इससे पहले बताई कि किस समाज में वहाँ के कैसा ऑब्जर्वेशन रहा, वो सारी चीज़ें ही हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐड होती हैं। और अब हम धीरे धीरे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन का, वो हम अगले स्टेज में यानी सेकेंड स्टेज में डिस्कस करेंगे। प्रकृति का नज़ारा का आनंद लेते हुए हम अपने जीवन के सेकेंड स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम सेकेंड स्टेज में हमें कहाँ पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे ये जो बैलेंस है हमारे जीवन का बिगड़ जाता है और हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को दुखहाल बनाने लगते हैं। तो सेकेंड स्टेज में अगर बात करें हम, तो पहले स्टेज में ऑब्जर्व के बाद यानी चीज़ों को हम सिर्फ जो हमारे सेंसिटिव पार्ट होते हैं जिनसे हम चीज़ें को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड स्टेज में हम जब पहुंचते हैं तो हमारा ये जो बचपन का यानी जो शैशवावस्था होती है, यानी शिशु वाली अवस्था होती है, जब हम काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम समझने लगते हैं, यानी हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पावर आने लगती है और हम जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में अब वहाँ से ऑब्जर्व करते रहते हैं। और ये सेकेंड स्टेज एक ऐसा टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम ही होता है जो हमारे आगे के जीवन को एक रास्ता दिखाता है, क्योंकि इस सेकेंड स्टेज में जीवन में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ सीखते हैं। यानी हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, जिस टैलेंट को ग्रहण करते हैं, जिस स्किल को ग्रहण करते हैं, वही स्किल हम सीख कर अपने, क्योंकि इस सेकंड स्टेज में हम सिर्फ अपने स्किल को, किसी भी तरीके की ये स्किल हो सकती है, चाहे ये स्किल शिक्षा को ग्रहण करने का हो या फिर कुछ काम की करने की स्किल को सीखना हो, या लोगों को एंटरटेन करने, किसी भी तरीके की स्किल की हम बात करते हैं जिससे कि हम लोगों को एक वैल्यू दे सकें, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं तो सभी लोग एक ना एक गुण को यानी एक स्किल को ही सीखकर वैल्यू देना, हम वैल्यू बनने के काबिल इस सेकेंड स्टेज में रहते हैं। अब ये ऐसी स्टेज हो जाती है हमारे जीवन की, क्योंकि इसमें हम एक तो ऐसी अवस्था में रहते हैं जहाँ पर ना हमारा समाज ध्यान तो देता है, लेकिन उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा शैशवावस्था से थोड़ी सी बड़े जैसे होते हैं, तो एक हमारे समाज में, क्योंकि सभी तरीके की हमारे अंदर भावनाएं रहती हैं, एक प्यार मोहब्बत, यानी आपस में माता पिता का प्यार का होना, उसके साथ में इस समाज में रहने के
काबिल बनने के लिए हमें सीखना भी पड़ता है, हमारे अंदर स्किल को, उस टैलेंट को, गुण को भी सीखना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य का होना, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल लिए, एक ऐसी अवस्था में डाल लिए जहाँ पर हम ये फील करने लगे कि बस इससे अच्छा कुछ नहीं है, यानी अब यही बहुत है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये आगे हमें अगले स्टेज के लिए, हमारे जीवन को के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा बना देता है। तो इस स्टेज में हमें, यानी जीवन के सेकेंड स्टेज में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ जिस भी तरीके का हमें स्किल को सीखना है, जिस भी तरीके के हमें एजुकेशन को लेना है, हम प्रॉपर तरीके से उनके बारे में ध्यान दें, उस टैलेंट को ध्यान दें। क्योंकि अगर इसे सीखेंगे नहीं, इसे हम एक लोगों को हेल्प करने के लिए, एक वैल्यू देने के लिए बनेंगे नहीं तब तक तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी। हर कोई इंसान यही चाहता है कि हमारे अंदर एक वैल्यू आए, हमें भी लोग फॉलो करें, हम किसी के काबिल बन सके, यही सभी चाहते हैं। सभी के अंदर खुश रहने की तमन्ना रहती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये चीज़ें, यानी जीवन के इस जो सेकंड स्टेज है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जिस स्थान पे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस समाज में हैं, जिस फैमिली से हैं, जिस यानी परिवार से हैं, जो हमें सीखना है, जो हमें करना है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी हमें अच्छा लगता है, कोई ज़रूरत नहीं किसी को फोर्स करने की, किसी को दबाव डालने की। हाँ, लेकिन पहचानने में हमें टाइम लगता है कि हम क्या करेंगे आखिर में। तो इसे भी पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप से ही पहचान मिलती है, यानी हम जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमारे सोच से ही सारी चीज़ें, हमारा इंटरेस्ट, सब कुछ डेवलप होता है। जैसी हमारा समाज सोच होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से, जैसे ये प्रकृति है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से ये रिलेटेड। अगर एक चीज़ को हम अनबैलेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव किसी दूसरी चीज़ पे ज़रूर पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमारा जीवन के अंदर हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारे जो अंदर वो गुण हैं, वो भी एक दूसरे चीज़ से, यानी इस समाज से भी और इस सोच से भी इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें बनने के, वैसे ही हमें आगे प्रोग्रेस करने की स्किल अंदर आएगी। जीवन के थर्ड स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें थर्ड स्टेज हमारे जीवन को किस तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है और हमें खुशहाल रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है। तो इसमें डिस्कस करते हैं। तो थर्ड स्टेज में होता क्या है जीवन में कि हमने जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में जो चीज़ें सीखी हुई हैं, यानी जो भी स्किल को, जो भी गुण को हमने सीखा है अपने जीवन में, जिस टैलेंट को हमने सीखा है, अब इस हम जीवन के थर्ड स्टेज में एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं कि हम किस काबिल बने हुए हैं, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में जो चीज़ों को सीखी हैं, जो स्किल को, जो टैलेंट को, जो गुण को हमने सीखा अपने जीवन में। अब जिस तरीके हमने जो चीज़ें सीखी भी हैं उस स्टेज में जीवन के, जिस भी तरीके का हमने टैलेंट सीखा है, जब हम वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं लोगों को, अब हमें ये सिखाता है कि हमने फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकेंड स्टेज है, कि हमने क्या सीखा है। कहीं ना कहीं अगर हमने वहाँ पर लैग किया है तो हमें उसका प्रभाव हमारे थर्ड स्टेज में ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने वहाँ पर
चीज़ें सीखी हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं वहाँ पर, और यहाँ पे अब हम उसी सीखी हुई चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी जीवन में उतारते हैं और लोगों को वैल्यू देना प्रारंभ कर देते हैं। ये वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, क्योंकि हर जो भी इस पृथ्वी पर, जो भी इस ज़मीन पर, जो भी इस लैंड पे आया हुआ है, जो भी इंसान, हर एक के पास एक यूनिकनेस है, एक अलग टैलेंट है, एक अलग तरीके से, एक अलग करेक्टर है, हर एक इंसान का एक अलग पहचान है। तो उस तरीके से हम इस समाज में अब जिस तरीके का जो टैलेंट सीखा, उसी के बेसिस पे हमारी खुशी हमें डिफाइन करती है कि हम क्या दे रहे हैं इस समाज को, क्या हमने सीखा और क्या दे रहे हैं इस समाज को। वहीं से हमारी खुशी का स्टार्ट हो जाता है। खुशी तो हर स्टेज में रहती है। जब हम फर्स्ट स्टेज में रहते हैं तो सीखते वक्त भी, क्योंकि हम कैसा माहौल में रह रहे हैं, वहीं से, क्योंकि खुशी तो जीवन के हर एक पार्ट का लाइफ है। सेकेंड स्टेज में कैसा हम सीख रहे हैं, ये हमें खुशी वहीं पे एहसास हो जाता है कि हम अच्छा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि खुशी तो हर एक स्टेज में, जीवन के हर एक पल में डिफाइन करते हैं कि हम अपने चीज़ों को, अपने जीवन को, खुशी हमें ये डिफाइन करते हैं कि हम अपने जीवन को कैसा आगे बढ़ा रहे हैं। तो यानी जो थर्ड स्टेज हमारे जीवन की है, जो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें एग्जीक्यूट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें थर्ड स्टेज हमारे जीवन को इस लेवल तक की खुशी को प्रदान करता है। वहीं पर हम अपने आप को, कि हम इस समाज के काबिल बने, अपने आप के काबिल बने। समाज को अगर हम छोड़ दें, जिस माहौल में रहते हैं उसे छोड़ दें, हमें खुद के लिए सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं, हम जो कर रहे हैं किसी भी तरीके से वैल्यू दे रहे हैं, इट मे बी द एनी टाइप, किसी भी तरीके से वो हमें रिलायंस दे रही कि नहीं, हमें खुशी दे रही है कि नहीं। अगर हमें खुशी दे रही है तो लोगों को भी खुशी बिल्कुल देगी वो, क्योंकि हम भी समाज के पार्ट ही हैं। अगर हमें अंदर से कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि हम रियल में लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, तब हमें अंदर से खुशी महसूस होने लगेगी। यानी जीवन का थर्ड स्टेज, अंदर जो हमारे खुशी है उसका एहसास हमारे सेकेंड या थर्ड स्टेज में, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में सीखे हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बारे में हमें बताता है और जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, हमें खुशहाल उस खुशी को बरकरार रखने में, क्योंकि हम एक स्टेप वाइज प्रोसेस के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवन का ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुश तो हम हर एक स्टेज में रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लीव आउट कर देते हैं, क्योंकि हर एक, चाहे समाज हो, जिस माहौल में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ पर अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं। कंफर्ट जोन इस लेवल तक अपने आप को डाल लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन के जो आगे के बढ़ने के क्रम को है, इसे ही, इसमें एक तरीके से एक ऐसी अवस्था क्रिएट कर देता है जो स्टेजों के बीच में एक ब्रेक पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर हम दुख महसूस करते हैं। जीवन के चौथे स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम चौथे स्टेज में कहाँ पर लाइक करते हैं, किन गलतियों को करते हैं और कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाए ही रखें। जीवन के जब हम चौथे स्टेज में जब पहुंचते हैं तो इस स्टेज में हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऐसी जगह यानी प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं और एक आस्था से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो हमने अपने जीवन में पहले स्टेज में सीखा है, जो हमने जीवन में फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और सेकेंड स्टेज में ऑब्जर्व प्लस सीखा है और थर्ड स्टेज में जो इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद अब हम
प्रकृति के साथ साथ आस्था से भी जुड़ जाते हैं। तो अब हम उसी आस्था के स्थान पर भी आ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर दर्शन करते हैं बाबा जी के। जहाँ पर आए हुए हैं ये बाबा राजा राम जी की कुटी है। ये ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस जगह है, क्योंकि हमने बात की है, लोगों से बात की, उन्होंने बताया ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जब श्री राम भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ था और अयोध्या में थे उस समय, जब उसके बाद उसी समय उनके भाई भरत जी चित्रकूट से चल करके अयोध्या भगवान श्री राम से मिलने जा रहे थे। तो इस स्थान पर भी उन्होंने विश्राम किया था और यहाँ पर उन्होंने अपनी चरण पादुका, यानी जैसा कि देख पा रहे हैं, जिन्हें हम खड़ाऊ कहते हैं, खड़ाऊ को निकाल कर रख कर आराम किया था। तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जगह है और ये आस्था से जुड़ी जगह वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ऐसी जगहों पे पहुंचने पर हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और हमारे अंदर अच्छे विचारों की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, तो आज का वीडियो ये कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जिन हम जीवन के 4 स्टेजों के बारे में, 4 जो अवस्थाएं हैं बारे में डिस्कस किया है, इनके बारे में और भी अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हर एक पार्ट को सेपरेटली, यानी अलग अलग तरीके से इसमें हम वीडियो को रिप्रेजेंट करेंगे और भी ज़्यादा चीज़ों क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए अपने सुझाव भी ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि वीडियो ये कैसा रहा और आप क्या जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। अब हम माँ शेरावाली के दरबार में आ चुके हैं। माँ शेरावाली के दरबार में बैठकर बहुत ज़्यादा दिल को सुकून, आनंद मिलता है। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो के फीडबैक ज़रूर बताते रहिए, जिससे कि भी हमें भी पता चले कि हमारे, क्योंकि हर इंसान हर तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है। हर लेवल पर सभी के पास कमियां रहती हैं। जिस प्रकार से हम कभी दुख कभी सुख रहते हैं, इसे हमें भी जानकारी मिले। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और भाई के मोटिवेशन के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट, ये हमारी दिली इच्छा, हम दिल से अच्छे कंटेंट लेकर आना चाहते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जिन के ऊपर आप चाहते हैं, जिससे हमें भी एक आइडिया मिले कि इन पर डिस्कस किया जाए। तो ऐसे विचारों पर भी डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है इस माँ शेरावाली के दरबार में बैठकर कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे दूसरों को भी जानकारी मिले।
और ये मोटिवेशन तभी बना रहता है जब आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं, क्योंकि दूसरों को भी जानकारी मिलती है हमें, क्योंकि एक अच्छी ऑडियंस होना एक दिल को और ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों ये रिक्वेस्ट ही है इस मोटिवेशन को आगे और बनाए रखने के लिए। दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी, और वेलकम एंड एंजॉय द नेचर विद ओपन आर्म्स।